अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। कुछ लोग आ जाएं तब चालू किया जाए। चलिए अच्छा, हम चालू करते हैं, आते रहेंगे लोग। जैसे कि हर साल जो संस्था में कार्य किया जाता है, चाहे वो कम्बल चद्दर वितरण हो या किसी प्रकार का ऑपरेशन, दवा, या फिर शादी विवाह, या फिर शासन प्रशासन से या किसी भी प्रकार से जो आता है उसका कार्य होता है, यहाँ पे किया जाता है। अपने है में अपने जितने अपने अगर दायरे में रहता है तो वो किया जाता है। अगर मैं अपने दायरे से बाहर है तो कहाँ से कर पाएंगे। तो जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया जाता है कि कार्य हो, काम हो, ताकि लोगों को राहत मिले यहाँ से जो भी आए। और खैर अभी जो हम लोग शादी का जिम्मेदारी लिए थे उसी में कंटिन्यू हम लोग लगे हुए हैं। और हम लोग हर साल ऐसे चाहते हैं और हर साल करते भी हैं कि पूरा भरपूर समय देकर कोशिश करके उसको पूरा किया जाता है। जितने भी हमारे संस्था में पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, इसके साथ साथ जो हमारे एकदम खास दोस्त यार हैं, उनसे भी सहयोग लिया जाता है। और सहयोग लेकर ही जो भी कार्य होता है यहाँ किया जाता है। और जिसको हम फोन करते हैं, जिससे हमारा संपर्क संबंध है, वो हमें भरपूर सहयोग भी करता है, हमारे संस्था को सहयोग भी करता है, हमें सहयोग भी करता है, हमारे कार्य को सहयोग करता है। जो आज हम कर पा रहे हैं ये आप ही लोग का देन है, आप लोग के ही वजह से हो पाता है। क्योंकि जो हमारे पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, और जो हमारे दोस्त यार हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे बहुत खास है, बहुत करीबी हैं, फोन करके उनको बताया जाता है कि ये कार्य है, ये वो है क्षेत्र में, तो जिससे जो हो सकता है वो वहाँ पे मदद करता है। और बहुत एक जरिया हो गया है, एक माध्यम हो गया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होता है कि किसी के जरिए, किसी के माध्यम कम से कम कोई काम हो पा रहा है, कोई कार्य हो जाता है। तो अभी शादी का जो चल रहा है उसी में लगे हुए हैं हम लोग, और बस सामान लेना देना यही सब लगा हुआ है। और वो भी जैसे हर साल पूरा हो जाता है वैसे इस बार भी होगा, क्योंकि हमें हमारे रब पर, मेरे खुदा पर भरोसा है। उसके साथ साथ जो हमारे संबंधित है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन पर भी भरोसा है कि वो लोग हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं और सहयोग करते हैं। तो इसी वजह से इतने बड़े बड़े कार्य हो पाते हैं। और संस्था में जो लोग जुड़ना चाहते हैं अभी जुड़ सकते हैं, और कंटिन्यू ज्वाइनिंग चालू ही है। और आप लोग जुड़े, एक ताकत बने, एक मजबूती बनाएं। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, एक लकड़ी ले लो, इसको बस तोड़ोगे टूट जाएगा। लकड़ी को अगर तोड़ोगे तो टूट जाएगा। अगर ये ढेर सारा लकड़ी ले लिया जाए, अगर तोड़ोगे फिर वो नहीं टूटेगा। इसी प्रकार से एक संगठन होता है, एक संस्था होता है, जिसमें एकजुट होकर काम किया जाता है, एकजुट होकर एक ताकत बनाया जाता है। उसी ताकत के जरिए हम काम करते हैं और कराते हैं। तो आप सब लोग हमारे संस्था से जुड़े, हमारे एनजीओ से जुड़े, ताकि लोगों का सहारा बन सके, लोगों का सहायता हो सके, लोगों की मदद हो सके। और हम बहुत छोटे थे तभी से लगे हुए हैं। आज अच्छी खासी टीम हो गई, अच्छे खासे लोग हो गए हैं। और
थोड़ा हमारा एक कार्य ये है कि हम थोड़ा सोशल मीडिया पे लोग दिखाने का काम करते हैं, और हम लोग दिखाना नहीं काम करते, हम लोग कार्य करने का काम करते हैं। हम लोग दिखावे पे कम भरोसा करते हैं, कार्य पे ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो इसलिए आप लोग भी सहयोग करें, सपोर्ट करें, संस्था से जुड़े, आए, समझें, और आप लोग भी अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने लोगों के लिए कार्य करें। यहाँ सर्व समाज का काम होता है, सर्व समाज के लिए व्यवहार रखा जाता है। यहाँ कोई जात, कोई धर्म, कोई वो नहीं किया जाता। यहाँ इंसानियत को जिंदा रखा गया है, और इंसान होने के नाते इंसानियत का कार्य किया जाता है। फिर वो कौन से कास्ट का है, कौन से जात का है, वो हमें से मतलब नहीं है, ना हम लोग पूछते भी हैं, और पूछना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी में रहकर हम एक इंसान हैं। इंसानियत का परिचय दे। इस समय माहौल जानते हो आप कितना गंदा है कि जातवाद में इतना लोग बढ़ चुके हैं, इतना फूट हो चुका है। लेकिन हमें अपने आप को जगाना है, अपने आप को बताना है। ये सोशल मीडिया जो है, जो कैंसर की तरह एक वीडियो फैलाता है, एक जात, एक धर्म के प्रति नफरत फैलाता है, इससे हमें आपको सावधान रहना चाहिए। क्योंकि आप कहीं भी हो, कोई जो हिंदू भाई हैं उनको मैं कह रहा हूँ, जो मुसलमान भाई हैं उनको भी कह रहा हूँ, जो हिंदू भाई हैं उनके भी मुसलमान दोस्त होंगे, और जो मुसलमान हैं उनके भी हिंदू दोस्त होंगे। कहीं कुछ नहीं है, किसी हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं है। ये राजनीति है, और राजनीति के चलते हमें आपको हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, हमको लड़ाया जाता है, हमको भिड़ाया जाता है, हमको समझाया जाता है, हमको बताया जाता है कैसे नहीं ऐसे, फलाना नहीं ऐसे। मंच पर चढ़ जाएंगे, भाषणबाजी करेंगे, भाषणबाजी करने के बाद वो अपने रास्ते हो जाएंगे, लेकिन हमारे आपके दिमाग में वो नफरत घोल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, मुसलमान भाई हमारे हिंदू से नफरत करने लगेंगे। कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं, और कुछ हिंदू भाई हैं जो कि मुसलमान से नफरत करने लगेंगे। तो ये हमें आपको समझना होगा, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। हर हिंदू का दोस्त मुसलमान है, और हर मुसलमान का दोस्त हिंदू होगा। 110% ये बात मैं बता रहा हूँ। कहीं किसी का भी विवाद नहीं है, किसी का लड़ाई नहीं है, किसी का झगड़ा नहीं है। अच्छा, झगड़ा तो सब जगह होता है। झगड़ा यादव से हो जाता है, गौतम से हो जाता है, सरोज से हो जाता है, ठाकुर से हो जाता है, ब्राह्मण से हो जाता है, मुसलमान से हो जाता है। लेकिन अगर यही झगड़ा किसी गैर बिरादरी से हो गया, यादव और ठाकुर से हो गया, बोलेंगे देखो वो बढ़ गया है, यादव लोग मार दिए, या फिर ठाकुर लोग मार दिए, फिर पंडित लोग मार दिए, या फिर सरोज लोग मार दिए, या फिर गौतम लोग मार दिए, मुसलमान मार दिया, तो ये एक अलग मुद्दा बन जाएगा। नहीं भाई, अगर किसी का झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, अपने घर में ही देख लो। अगर घर में ही झगड़ा लड़ाई हो जाता है, मारपीट नहीं हो जाता, झगड़ा हो जाता ना भाई भाई में, तो ये झगड़ा अपनी जगह है, लड़ाई अपनी जगह है। और ये जो जात धर्म की बात करते हैं, ये हमें आपको नहीं करना चाहिए। जहाँ विवाद है, जहाँ झगड़े हैं, वहाँ जात धर्म कोई नहीं देखेगा। ये जरूरी नहीं है कि हिंदू मुसलमान में ही झगड़ा होता है, ये जरूरी नहीं है कि हिंदू मुसलमान में ही विवाद होगा। क्यों भाई, यादव नहीं हो जाता, खेत को लेकर, घर को लेकर झगड़ा लेकर अगर होता है तो वो लोग नहीं मार करते हैं? सरोज में नहीं होगा, गौतम में नहीं होगा। तो झगड़ा एक अपनी जगह बात है। हर जगह झगड़ा होता है भाई, हर जगह झगड़ा होता है। कोई विवाद हो गया, कोई झगड़ा हो गया, तो एक झगड़ा का जो रूल होता है, वो झगड़ा अपनी जगह है, वो जात धर्म अपनी जगह है। तो इसलिए इस पे आप केयर ना करें। ये राजनीति की बात है। यहाँ मोहब्बत से लोग रहें। हमारा हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत हमारा देश है। ये यहाँ की ऐसी सरजमी है, ये ऐसी मिट्टी है जहाँ के सभी लोग मिलके और मोहब्बत से रहते हैं। ये कुछ लुच्चे, लफंगे, दुष्ट टाइप के जो नेता हैं, उन्हीं की वजह से यहाँ नफरत फैलाया जा रहा है, और वो मंच पे चढ़ के भाषणबाजी कर देंगे, लोगों को अपने के यहाँ बुला लेंगे, चौपाल लगा लेंगे, और 4-6 लोगों को नक्कड़ और चौराहे पे बैठा लेंगे। और कैसे नेता करते हैं ये सब, ज्यादातर जो छोट भैया नेता होते हैं, वो करके उसको नफरत फैलाने का काम करते हैं, उसको उसके दिमाग माइंड में गलत फहमियाँ घोड़ने की काम करते हैं। तो ये सब ना करके मैं सबके लिए कह रहा हूँ
ये आप लोग भी समझिए, अपने अंदर की इंसानियत को जगाइए, इंसानियत का कार्य करिए, सबसे मोहब्बत करिए। आज पहलगांव में जो भी हुआ घटना, आज पूरा हमारा हिंदुस्तान एक है। हम यही हिंदुस्तान पहले भी देखना चाहते थे और अब भी देखना चाहते हैं और आगे देखना चाहेंगे वैसे। अगर यही चीज सब लोग फिर मिल कर रहे तो कितना अच्छा है। आज हमारा पूरा हिंदुस्तान एक है, सबके मुंह से वही मोहब्बत, वही खुशबू निकल रहा है, तो वही हमें आपको चाहिए। और नहीं, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं थी, जो हमारे देश में ही कुछ ऐसे गद्दार बैठे हैं, हमारे देश में ही कुछ ऐसे हरामखोर जो हैं, उन्हीं की वजह से जो घटनाएं घट रही हैं, वो नहीं तो उनकी औकात है। हाँ, इंडिया में वो बम बारूद और गोली की बात छोड़िए, वो एक सुई तक इंडिया में नहीं फेंक सकते। उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है? उनकी हैसियत, जैसा मैं बता दूं, पाकिस्तान का वो हाल है जैसा दिन भर इंसान आराम से काम धंधा करता है और शाम को जब दारू पी लेता है कोई, कौन सा दारू, वो जो गटर छाप आता है 60-65 रुपए वाला, वो जो गटर छाप जब दारू पी लेता है, फिर वो मतलब जिसको चाहे वो बोले, गाली दे, बक्के, कुछ भी करे, एक बेवड़ा जिसको हम लोग कोई इज्जत नहीं देते हैं, अपने पास खड़े नहीं होने देते हैं। तो पाकिस्तान का वो हाल है। उसके पास है क्या चिल्लाने के अलावा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन कमी किसकी है? कुछ हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं, नहीं तो उनकी औकात नहीं थी कि हाँ एक सुई फेंक दे। बम गोली और बारूद की बातें छोड़ो। हालांकि हमारे देश के महान नेता भी हैं, एक कोई मंत्री भी है, अभी हम उसका सुन रहे थे। हमें सब पे ज्यादा नहीं बोलते हैं और हमें बोलना पसंद भी नहीं है। सुनते सब हैं, देखते सब हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और मैं इग्नोर ज्यादा कर देता हूँ क्योंकि मैं देखना और सुनना ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया जो इस समय कुछ आर्टिफिशियल वाले ऐसे हैं कि वो इतना नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इसलिए हम वीडियो और ये सब पे कम थोड़ा ध्यान देते हैं और इस पे हम बहसबाजी भी नहीं करते। और हम इतने बड़े कुछ पद पे भी नहीं है कि हम चलो किसी मुद्दा को लेकर आपसे हमेशा बात करें। लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते तकलीफ होता है, एक इंसान होने के नाते, एक इंसानियत के नाते मुझे तकलीफ होता है। मंत्री जी का भी भाषण सुना था, इतना मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि वो उसको एक जात एक धर्म में बांट दिया गया। हमारे देश की वो सैनिक है, हमारे देश की वो मान सम्मान है, हमारे देश की वो गौरव है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। उनके दिमाग में खाली वो राजनीति चल रहा है, वो जातवाद चल रहा है। और वो क्या करेंगे, वो अब खुद के बच्चे को एकदम बढ़िया से मुसलमानों से मिलाएंगे, जुलाएंगे, दोस्त रहेंगे, यार रहेंगे, सब कुछ करेंगे और मंच पे चढ़ जाएंगे, भाषणबाजी करेंगे, लोगों के दिल में और दिमाग में नफरत फैलाएंगे, लोगों की विचारधारा से खेलेंगे। तो ये सब है। बहुत सारे अभी एमपी के मंत्री हैं, आप देख लीजिए उनको, वो तो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है बाप रे, उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बहन। भाई हम हिंदुस्तानी हैं यार, तकलीफ होता है। और वो हमारे देश की शान है, जिसकी वजह से हम खा पा रहे हैं, पहन पा रहे हैं, सुकून से सो पा रहे हैं। यार आपकी सोच कहाँ है? आपको मंत्री कौन बना दिया? 20 साल से जीत कैसे रहे हो? खाली ये हिंदू मुस्लिम पे। और हम ऐसे बेवकूफ भी हैं जो आपको जिता देते हैं, वोट दे देते हैं। बहुत शर्म की बात है ये, बहुत बहुत शर्म की बात है। आपको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप अब माफी मांगते फिर रहे। भाषण तो ऐसा दे रहे थे, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ललकार रहा है स्टेज पे चढ़ के, ऐसा वैसा। बहुत शर्म की बात है। कोई बाहर का, कोई विदेश का कोई देखेगा न्यूज चैनल, और सभी देखते हैं, हम सभी का मजाक बनाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं?
आप एक जिम्मेदार पर्सन हैं और खुद मिनिस्टर भी हैं आप, लेकिन सोच वैसी है, उसी से आप चुनाव साथ जीत रहे हैं। लगातार सुनने में आया 4-5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री भी हो गए हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया कि खाली वो हिंदू मुस्लिम और जात धर्म के नाम से ही चुनाव वहां जीत रहे होंगे और उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। इतनी जाहिलियत, इतनी जाहिलपन, बाप रे, गैर जिम्मेदार। इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। खैर छोड़िए। और आप लोग का साथ सपोर्ट जिस तरीके से हमें मिल रहा है, सभी लोगों का प्यार मिल रहा है, सभी जात सभी धर्म के लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, उसके लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। उनका शुक्रगुजार हूँ और उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जो सभी जात सभी धर्म सभी वर्ग के लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं और उसके साथ साथ मेरा सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ इंसानियत जिंदा है। यहाँ किसी जात और धर्म को हमारे यहाँ या हमारे ग्रुप में केयर नहीं करते। हम लोग इंसानियत को देख के इंसानियत का कार्य करते हैं और किसी से कोई नफरत नहीं, किसी से कोई जलन नहीं और सभी लोग हम सबका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं और तभी तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे हैं, तभी इतनी बड़ी हमारी टीम तैयार हुई है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत सुकून भी मिलता है आप लोग के बीच में रह के, आप लोग के लिए कार्य करके। और ऐसे ही आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, ऐसे ही हम कार्य करते रहें आप लोग के माध्यम से, क्योंकि इस दुनिया में कोई अकेला कुछ नहीं कर पाता। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे वो कोई राजनेता हो, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, सब एक ग्रुप होता है, एक संगठन होता है, एक बटालियन होता है, उसी के माध्यम से वो कार्य करते हैं। और कुछ लोग अनाप शनाप बोलते हैं, उस पर मैं केयर ही नहीं करता हूँ। जिसको नहीं पता है कि कार्य कैसे किया जाता है, संगठन को कैसे चलाया जाता है, बगैर ग्रुप के, बगैर संगठन के, बगैर लोगों के अकेले कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे दादा बाबा इतनी संपत्तियां नहीं छोड़ के गए हैं, किसी की दादा बाबा इतनी संपत्तियां नहीं छोड़ के गए हैं कि तुम बड़े समाज सेवी बन जाओ और 2 करोड़ तुम रोज दान करो। भाई साहब, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो, वो चाहे सरकार का हो, चाहे उद्योगपतियों का हो, चाहे करोड़पतियों का, चाहे महा उद्योगपतियों का, चाहे पूंजीपतियों का हो, सबका जो ट्रस्ट है, जो ग्रुप है, जो संस्था है, वो सब मिलकर चलाते हैं, सब मिलकर सहयोग करते हैं, सब मिलकर मदद करते हैं। ठीक है। कुछ पढ़े अनपढ़ एकदम जाहिल, जिसको कुछ नहीं पता है, एकदम जो जाहिल गंवार है, वही बेहुदा बेफालतू बेबुनियाद बातें करते हैं। जिसको कुछ नहीं पता है, ना समाज को, ना कुछ को, ना जिसको अपने घर के बारे में नहीं पता है, वही बेबुनियादी बात करते हैं, वही फालतू बात करते हैं। और हालांकि इनको ना हमें जवाब देना है, ना इनसे हमें जवाब लेना है, क्योंकि ये हमारे मालिक ना है, ना मैं उनका मालिक हूँ। इस वजह से हम उनके बातों को एकदम फालतू और बकवास समझते हैं। इसलिए हम अपना कार्य करेंगे, काम करेंगे और वही काम कार्य करके हम अपना आगे बढ़ेंगे। और जो फैसला देगा, जो करेंगे, जो हमारे सहयोगी हैं, सपोर्टर हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले हैं, जो हमें रात दिन आगे बढ़ाने के लिए, हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, जो हर तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हम उनके बातों का जवाब दे सकते हैं, हम उनसे सहमत हैं हर तरीके से। लेकिन जो कुछ नाजायज लोग हैं, उनको मैं अपना ना सफाई देना चाहता हूँ, ना उनके बात का जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कोई हिम्मत या हैसियत या औकात नहीं कि वो आकर यहाँ के जवाब मांग ले। हमसे ही नहीं, हमारे
एक सदस्य वो जवाब नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसे फालतू लोग के लिए यहाँ ना जगह है, ना कुर्सी है, ना कुछ है। अब जिसको जो समझना है वो समझे। हमारे जितने ही लोग हैं, जो चाहने वाले, जो मोहब्बत करने वाले, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो दोस्त यार हैं हमारे, जो अपने हैं, उनके लिए हर तरीके से हम लोग खड़े हैं और जो भी होगा किया जाएगा। चलिए, आज बहुत सारी बातें हो गई। आप लोग ऐसी सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। हर साल ऐसे काम हो, कार्य हो, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही कार्य काम हो पाता है। नहीं तो कोई अकेले की बस की बात नहीं है, और सभी जानते हैं स्थिति परिस्थिति किसका कैसा है। तो उसी माध्यम से हम लोग काम करते हैं, कार्य करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग रहता है वो अंसारी परिवार का रहता है। जो सबसे बड़ा सहयोग रहता है वो अंसारी परिवार का रहता है। अंसारी परिवार का मतलब कई अंसारी हैं, खाली अंसारी है ज्यादातर। सबसे अफ्ताब भाई, सदाब भाई, मुमताज चाचा, फिरोज चाचा, रिजवान भाई, शलीम और सचिन सिंह भाई, दिलीप भाई, हमारे खालू है अनवर शेख अली, और संदीप भाई, यूसुफ भाई, और बहुत सारे, फारूक चाचा, असलम और बिरजेश, अरशद, बहुत सारे लोग हैं। मुकद्दर भाई, अफसर अली राजा, जो बुलंदर के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारे, अभी लिस्ट खोलने लगेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो सहयोगी हम हमेशा सहयोग करते रहते हैं। अभी देखिए, याशीन भाई हैं, सनी पटेल हैं, अजय कुमार पाली है, अजय कुमार पाली से हैं, राजन यादव चौर हमारे बहुत ही करीबी और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो हमको हर तरीके से, हर एंगल से हमें मदद करते हैं। हाँ, असलम कारो हैं, शहजाद बदलापुर के हैं, सचिन सिंह आदमपुर हैं, शिवराम हैं, कयूम है, अख्तर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। राखी हैं, आशीष हैं, नाज हैं, राकेश हैं, अफसर हैं, वतन है, याशीन, खलील और अफजल, मनोज पाल, साहिर औरा, सद्दाम सोइठा, मुकद्दर, सदाब भाई हमारे औरा वाले, जिसकी मैं बात बार बार आपसे करता हूँ, हमारे सदाब भाई, और अजय गौड़, राजन भाई जिससे मैं बताऊँ, वो हर जगह सहयोग लेते हैं। हमारे अख्तर चाचा गोपालापुर से हैं, बुआ के लड़के लगते हैं हमारे, वो अख्तर चाचा, अब्दुल बस्ती मीरगंज, ब्रांड बाबू, वसीम शेख भदोही, सोनू यादव भद्राव, परदूम यादव भदोही, परदूम शर्मा, दिलीप गुप्ता, संदीप मौर्य, यूसुफ असलम, फारूक, सचिन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं जुड़ाने लगूंगा सहयोगी के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सहयोग करते हैं। जिससे हो सकता है, जिसकी जो हैसियत है, जिसकी जो हिम्मत पड़ता है, वो करते हैं, भरपूर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम सभी को दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जाते जाते मैं एक बार फिर से अंसारी परिवार को, खास करके मेरे सदाब भाई, अफ्ताब भाई, मुमताज चाचा, फिरोज चाचा, उनके पूरे टीम को, उनके माध्यम से हमारे जो जावेद भाई हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सभी लोग हमारा सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, उन सभी को हमारे पूरे संस्था के तरफ से, हमारे पूरी टीम के तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। और वो लोग हमारे लिए एक फरिश्ता जैसे हैं, और मैं इन लोगों के बारे में जितना आपको बताऊं उतना कम है, इसलिए मैं ज़्यादा अब नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत बोलूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी आज के लिए इतना ही है। फिर इंशाल्लाह कल भी आपसे मुलाकात होगी, परसों भी होगी। अब कंटिन्यू रोज कुछ ना कुछ आपसे मुलाकात होते रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।